अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े की डिनर रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। एक बिल्कुल नए अंदाज में डिनर आप बनाइए अपने लिए, अपने मेहमानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, और ये लंच बॉक्स के लिए भी बेहतरीन रेसिपी बन सकती है। 2 कप मैदा चाहिए और 4 चम्मच कीमा, और इसी के साथ हम ये मज़ेदार, हेल्दी और इजी डिनर जो है वो रेडी करेंगे। ये देखें जनाब, बहुत ही मज़े का है, आसान और सादा सा तरीका है। 2 कप मैदा चाहिए, इसे बोले लेते हैं। ये 2 कप मैदा हो गया, चना हुआ मैदा है। ये सर्विंग स्पून, 1 सर्विंग स्पून दही, बगैर फेंटे हुए दही है। हाफ़ टी स्पून नमक, कम डालना चाहें तो 1 चुटकी डाल लें, मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है इसमें। चम्मच के साथ अच्छी तरह मिला लें। अच्छी तरह ज़रा मिक्स हो जाएगा दही इसके साथ, तो फिर इसको हाथ के साथ हम गूंद लेंगे। हाथ के साथ अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। पानी ले लें, थोड़ा सा पानी डालें, हस्बे ज़रूरत पानी जितना आप इसमें शामिल करेंगी, जितनी आपको ज़रूरत हो शामिल करें, और इसको गूंद लें जिस तरह हम आम आटा गूंदते हैं। गूंदने के बाद इसको आप ढक दें, ऊपर थोड़ा सा ऑयल या घी लगा दें ताकि ये खुश्क ना हो। अब ये 20 मिनट के लिए रख दें। कीमा है मेरे पास 4 टेबलस्पून, 4 जो खाने वाले बड़े चम्मच होते हैं वो ये है। सादा सी आम चीज़ें घर में जो शामिल की जाती हैं वही होंगी। ये 4 चम्मच कीमा है। कीमा आपके पास बीफ का हो या मटन। प्याज 1 चम्मच कटी हुई, धनिया 1 चम्मच कटा हुआ, 1 हरी मिर्च चॉप कर लें, इसको बारीक बारीक कुतर लें। दादर सुरख मिर्च, हल्दी, अजवाइन और थोड़ा सा गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, इन सब को अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। नमक इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि नमक मैंने आटे में मैदे के अंदर डाल के किया था, तो अगर इसमें भी नमक डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, इसलिए इसमें नमक नहीं है। डो हमारी रेडी हो चुकी है, ये देखें बिल्कुल ठीक है। आप खुश्क आटा छिड़काने के बाद उसके ऊपर ये हमारी तैयार जो डो है इसको निकाल लेते हैं और इसको एक दफ़ा गूंद लेते हैं बग़ैर पानी लगाए, थोड़े से खुश्के के साथ। ये इस तरह रेडी हो जाएगा। अब हम इसके पीसेस करेंगे। इसके हम 4 पीस करेंगे और 1 पीस के साथ मैं आपको ये दिखाती हूँ कि हम किस तरह बनाएंगे, डिनर रेडी करेंगे। तो 4 हिस्से करने के बाद 1 हिस्सा उसमें से ले लें और उसको आप पेड़ा बना लें उसका, और उसके बाद उसको रोटी की तरह बेल लें। मीडियम साइज़ की रोटी बनाइएगा, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी, लेकिन बारीक होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा बारीक बनेगी उतनी ज़्यादा ये मज़े की बनेगी। स्पून के साथ इस पर ऑयल या घी लगा लें, और उसके बाद इसमें हमने वो जो अमेज़ा बना के रखा है वो पेस्ट इसके अंदर इस तरीके से लगा दीजिए, क्योंकि हमने इसको रोल भी करना है। तो इस तरीके से थोड़ा गैप रख के इसको लगा दें। लगाने के बाद इस पे थोड़ा सा खुश्क आटा या मैदा जो है वो इस पे छिड़का लें। अगर मैदा ना भी हो तो आप इस पे आटा भी छिड़का सकते हैं। इसके बाद इस तरीके से आराम से आहिस्ता आहिस्ता इसको रोल करते जाएं कि कीमा जो है वो एक एक के रोल के अंदर आए। अब इसको थोड़ा बल दें। मैदा जो है वो उसके ऊपर छिड़का लें। इस तरह इसको आप थोड़ा थोड़ा बल देते जाएं और इसको साथ साथ आप रोल कर लें। इस तरीके से ये आसानी से आपका रोल जो है वो बन जाएगा। ये देखिए, जो आखिरी सिर है उसके ऊपर रखें और उसको हल्का सा प्रेस कर दें, ज़्यादा ज़ोर से इसको नहीं दबाइएगा। ये एक रोल हमारा रेडी हो गया। इसी तरीके से बाकी रोल्स को आप रेडी कर लें। मेरे पास बटर है, बटर जो है वो मैंने पैन में डालना है, गर्म हो गया तो उसके ऊपर इस रोल को रख दिए।
ये डिनर रोल बहुत मज़े के बनेंगे। जब आपको लगे कि एक तरफ से हल्का सा फ्राई हो गया है तो आप इसकी साइड को चेंज कर दें। ये मेरे पास जर्दी है, अंडे की जर्दी है। आप इसको ब्रश के साथ इसके चारों तरफ लगा दें, ऊपर नीचे। एक साइड पे लगा दें, जब हम ये साइड चेंज करेंगे तो फिर आप इसे दूसरी साइड पे भी लगा दें। इस तरीके से ये चारों तरफ लग जाएगा और इसके बाद इसको कवर कर दें। 2 से 3 मिनट कवर करने के बाद आप इसको देखें। ये देखिए ये कितना खूबसूरत बन गया। इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा मज़े की आ रही है। साइड एक दफ़ा फिर चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी बनाएं। इसके जो किनारे हैं अगर आपको वो कच्चे नज़र आ रहे हों तो आप उनको भी फ्राई करें पकड़ के हाथ में। ये दो मैं अब इकट्ठे फ्राई पैन में फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए इसी तरीके से। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस डिनर रेसिपी को एंजॉय करें। देखिए इसको खोलते हैं। इसके हर तह के अंदर कीमा है और ये बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।